I am supposed to be narrating the story of Link for last 25 years. Who else but me, the first employee of Link and still an employee with Link. And we were counting today 50 team members of Link. We also counted the ex-team members of Link and we almost went to 50. So it has been a journey of 100 people so far. All our ex-employees and all our current team members, they have put their time, money, sweat, blood and life into making Link what it is today. We are also proud of our ex-team members who have moved away from Link. The farthest person that I know is Vivek, who went to Ireland to do his master's and then a PhD, and he's now an Irish citizen. But 6 months before he was in India and he still came to our office to have a cup of tea. And I think that's the best part of being in the Link group. And so we have our ex-team members who are now our suppliers. We proudly buy material from them and share our happiness and sorrow with them. So the journey of Link started in 99 as we can calculate for the last 25 years. But just to give you a brief कि हम लोग 99 से जब शुरू किए तो कहाँ थे या उसके एक क्विक बैकग्राउंड क्या थी. तो माय फादर बिकेम अ एक्सीडेंटल बिजनेस पर्सन क्योंकि उनकी कंपनी बंद हो गई थी और बंद हो रही थी तो उनको फैमिली चलाने के लिए बिजनेस करना था. एंड वो जब बिजनेस में आए तो द टाइम्स वेर डिफरेंट, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, एवरीथिंग वाज डिफरेंट. सो मुझे पता है कि उन्होंने उस समय बाइसिकल रेंट पे लेके सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, लोगों को मिलने का जाने का काम ये करना पड़ता था और करते थे. मैंने मेरी माँ को देखा है कि वो ट्रक लोड ऑफ मटेरियल आता था तो अनलोड करने के लिए काम करते थे. सो इट हैज़ बीन अ गुड, एज आई कैन से, बिजनेस बिल्ड फ्रॉम द स्वेट एज यू कॉल. इट्स नॉट अ बिजनेस बिल्ड फ्रॉम लीगेसी. और उस मेहनत को आगे लेते हुए मैं भी एक एक्सीडेंटल बिजनेसमैन बना. सो मैं मेरी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था और किसी कारणवश मुझे बिजनेस पिताजी का जो था वो संभालना पड़ा. सो सिंस 96 आई वॉज थ्रस्ट इनटू बीइंग अ एक्सीडेंटल बिजनेसमैन. बट बिफोर दैट जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर बना और फिर डिग्री में था. तो उसके बीच में मैं फाइबर ग्लास के रूफिंग शीट्स बनाना सीखा. तो मैं काफ़ी साल तक रूफिंग शीट्स बना के बेचता था पूना के टिम्बर मार्केट में, फिर महाराष्ट्र में, देन आउट ऑफ महाराष्ट्र भी बेचता था. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज़ करके मैं उस समय स्ट्रीट लाइट्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के नए शुरू हुए थे. तो एक स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक कंट्रोल बैठता था. AIC कंट्रोल्स करके भोसरी में कंपनी है. तो मैं पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वो स्ट्रीट लाइट्स के टाइमर्स रिपेयर करने का बिजनेस करता था. तो ऐसा मैंने बहुत कुछ किया है और ये उम्मीद थी कि इसमें से कुछ तो अच्छा चले. और जब ये इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर में आया और इंजीनियरिंग के साथ में बिजनेस शुरू किया तो इट वाज अ जर्नी इन दी वर्ल्ड ऑफ कंपोजिट्स. मेरे पिताजी का ग्लास फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था. हम लोग उस वक्त रोप्लास इंडिया करके एक महिंद्रा की सिस्टर कंपनी थी, उनके पार्ट्स बनाते थे. सो दैट इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू कंपोजिट्स. आई हैड बीन इन इंजीनियरिंग फील्ड बट कंपोजिट्स के बारे में पता नहीं था. और 96 से मैं कंपोजिट्स मैन्युफैक्चरर बना. मैं मोल्डर था, मैं ग्लास फाइबर उसके सारे प्रोडक्ट्स बनाता था. तो आज मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आज मैं उसी कस्टमर को माल बेचने जाता हूँ तो उसका क्या पेन है, उसने क्या एक्सपेक्टेशन रखा है, वो मुझे आज इन एंड आउट पता है. बिकॉज मैंने मेरे करियर की शुरुआत के पहले 6 साल मोल्डर का काम किया है. 99 में ऐसा हुआ कि मेरे एक सप्लायर थे लिंक इंजीनियर्स नाम से, मिस्टर लखानी करके उनका बिजनेस था. उन्होंने 94 में बिजनेस शुरू किया था और अनफॉर्चुनेटली लखानी साहब की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से. एंड मेरे बिकॉज वो सप्लायर थे, उनकी वाइफ से मैं कनेक्टेड था और मेरे बिजनेस के लिए मैं एक ऑफिस ढूंढ रहा था. और उस समय पूना में नासिक फाटा पे एक सागर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग थी इट वॉज अ वेरी नाइस बिल्डिंग एंड दैट पॉइंट इन टाइम 25 ईयर्स एगो इट वॉज अ लैंडमार्क बिल्डिंग. सो आई वांटेड टू हैव माय ऑफिस इन दैट बिल्डिंग. और मैंने लखानी जी से बात करी कि आपके अगल बगल में कहीं ऑफिस हो तो बताइए, आई वांट टू बाय ऑफिस. तो लखानी जी सेट किया यार ऑफिस तो आपको मैं मेरा ही देती हूँ बिकॉज मुझे बिजनेस ही बंद करना है. और बिकॉज वी न्यू ईच अदर वो क्विक डील हो गया. बट जब वो डील हो रहा था तो शी पुट अ कंडीशन कि मेरे 2 टीम मेंबर्स है वो आपके साथ ऑफिस में बैठेंगे, उनको 6 महीने का टाइम दो यहाँ बैठने के लिए बिकॉज हमारी जो वसूली उधारी है बाजार में उसको निकालना है. तो ये पहला इंट्रोडक्शन था कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद वसूली एक मेजर गेम है. और आई सेड कि ओके फाइन. एंड द अदर कंडीशन सी सेड व्हाट, इफ यू वांट टू सेल आप बेचो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कंटिन्यू दिस बिजनेस. सो दैट इज हाउ लिंक बिकेम कनेक्टेड विथ मी. एंड लिंक इंजीनियर्स के 2 टीम मेंबर थे, दिनकर गवली करके एक था और गुरमीत कौर करके मैडम थी जो अकाउंट्स लिखती थी. तो दिनकर, मैं और गुरमीत 3 लोगों का लिंक कंपोजिट्स, जो अब लिंक कंपोजिट्स है उस समय लिंक इंजीनियर्स था. फिर दैट जर्नी स्टार्टेड इन 99 व्हेन वी एक्वायर्ड देयर ऑफिस एंड वी बिकेम अ ट्रेडर ऑल्सो. जब दैट जर्नी शुरू हुई तो आई वॉज प्लेइंग अ ड्यूअल रोल, एक मैन्युफैक्चरर का और एक डिस्ट्रीब्यूटर का. और फिर वो जर्नी के शुरुआत में कोई विजन, कोई मिशन, कोई कोर वैल्यूज़, ये कोई नहीं रहता है. सो today we are very proud to say that we have a grand vision, we have a very clear vision for ourselves.
we can very proudly say that we have a very clear mission for Link Composites going forward. We have a very clear core values on which we operate our business. We have a set of core values based on which we take our daily decisions. बट ये 25 साल में इवॉल्व हुआ चीज़ है. सो 25 साल के पहले जो हमारे कोर वैल्यूज़ थे वो भी आज ही है. हमने पिछले 25 सालों में उसको फॉर्मुलेट करके लिखा है. सो वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर हैविंग अ वेरी क्लियर विजन, मिशन एंड अ कोर वैल्यू स्टेटमेंट. सो व्हेन द जर्नी स्टार्टेड इन 99, हम लोग कासारवाड़ी में सागर कॉम्प्लेक्स 500 स्क्वायर फुट की ऑफिस थी, 3 एम्प्लॉई, उसमें से मैं एक था, एंड दैट जर्नी स्टार्टेड. उसके आगे फिर हमने 2001 में पूना में हमारा पहला ब्रांच शुरू किया. उसी समय हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक रिक्रॉन 3S फाइबर लॉन्च किया था. And I'm going to share a lot of insights also because, as I said, this function is for gratitude. This function is to say thank you to our suppliers, thank you to our existing team members and also the past team members. So each thing that has happened in the last 25 years has taught us something. We have learned from that. उस समय के हमारे supplier partners, बिनानी ग्लास फाइबर उसी समय नया फैक्ट्री शुरू हुआ था. सत्यन पॉलीमर्स हमारे तभी के सप्लायर थे. यूपी का ग्लास फाइबर करके दिल्ली बेस्ड कंपनी थी. क्रोमैटिक्स पिगमेंट्स वाले चेन्नई में थे. और we are also very happy to say that all of these are our current suppliers also. So we have worked with them for 25 years and we have grown together along with them for the 25 years. So it's a wonderful feeling to know that we still work with the same team members, same suppliers, the same set of principles that we started working with. Link का पूना आउटलेट शुरू हुआ तो उसी साल हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज और सीका इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बने थे. रिलायंस ने उस समय एक रिक्रॉन 3S नाम का प्रोडक्ट शुरू किया था जो कंक्रीट में यूज़ होता था. सीका इंडस्ट्रीज ये एक ग्लोबल कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनी थी. तो जैसे मैंने कहा कि इतिहास में काफ़ी काम करने की कोशिश करी थी, तो ये भी 2 काम करने की कोशिश करी थी. सो विवेक सहस्रबुद्धे और शिवाजी मोहित, ये 2 कलीग्स उस समय हमारे साथ जुड़ गए थे. एंड वी डिड वंडरफुल एफर्ट्स प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट्स. वी आर ऑल्सो प्राउड टू से दैट कि पूना एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट, ऐसे काफ़ी एयरपोर्ट्स में रिक्रॉन 3S हमने सप्लाई किया था. वी स्टिल आर दी प्रोडक्ट प्रमोटर्स फॉर रिक्रॉन 3S फाइबर्स. वी स्टिल प्रोसेस ऑर्डर्स फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड वी बिकेम अ प्रोडक्ट प्रमोटर दैट पॉइंट इन टाइम. उस समय 2001 में मेरी इंटरव्यू लिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के पॉलिएस्टर बिजनेस हेड जो थे. सो ही वाज द हेड फॉर 60,000 crores ऑफ टर्नओवर दैट पॉइंट इन टाइम इन रिलायंस. एंड इफ़ यू पुट दी पर्सपेक्टिव, तो मैं 96 में एक्सीडेंटल बिजनेसमैन बना, तभी मैं 23 ईयर्स का था. 99 में लिंक इंजीनियर शुरू किया, तब मैं 26 साल का था. और 2001 में जब मैं 60,000 crore के टर्नओवर करने वाले को इंटरव्यू देने गया था, तभी मैं 28 साल का था. बट उसने जब मुझे चुना तो मुझे पता चला कि बाबा यस, कॉलेज में जो सीखा था या कॉलेज के बाहर ज़्यादा सीखा था वो सब काम में आ रहा है. बिकॉज कॉलेज की पढ़ाई लिखाई के अलावा भी काफ़ी सीखते हैं जो प्रैक्टिकल बिजनेस में. टीका के थ्रू हमने औरंगाबाद का स्कोडा का प्लांट बनाया था. रिक्रॉन 3S के थ्रू हमारे काफ़ी रोड कंस्ट्रक्शंस में हमने माल बेचा है. सो दैट वाज अ वेरी क्रिएटिव फील्ड. वन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ 2002 इज, एज आई सेड, इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड. और जैसे मैंने कहा कि मेरे माताजी पिताजी ने ये जर्नी शुरू की थी, उन्होंने जो मेहनत की मैंने देखी है. सिमिलरली माई वाइफ ऑल्सो हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी. सो 2002 में हमने रिक्रॉन 3S का एक नासिक में सेमिनार रखा था. एंड मैं ये जो शेयर कर रहा हूँ ये इसके लिए नहीं कि मैं मेरा बड़प्पन बता रहा हूँ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग दैट it's a journey where every member, every person, every company has contributed, and every person, every company deserves a big thank you today, and that's why I'm sharing these things. तो 2002 में हमने नासिक में एक सेमिनार रखा था. रिलायंस के काफ़ी सीनियर बंदे वहाँ आने वाले थे. हमने नासिक के पूरे आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को इकट्ठा बुलाया था. एक अच्छे 4-star होटल में डिनर पार्टी रखी थी. एंड इट वॉज अ प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ द रिक्रॉन 3S फाइबर्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट. और 21 जून 2002 को इवनिंग में वो डिनर एंड लॉन्च. 21 जून को सवेरे 9 बजे मुझे पहली लड़की, बड़ी लड़की हुई. तो पूना में वाइफ के साथ डिलीवरी के समय में खड़ा था और 2 घंटे के बाद मैं एशियाड बस में बैठ के नासिक जा रहा था, बिकॉज इवनिंग का प्रोग्राम मुझे वो मिस नहीं करना था. सो दीज आर सम इमोशंस विच कम आउट व्हेन वी गो बैक इन द जर्नी. सो ऑल ऑफ अस मेक सैक्रिफाइसेस, ऑल ऑफ अस including our family members make sacrifices, but when we are called upon stage or when we are recognized as a business person, the people behind the screen are not known. So that's why I am making a mention. तीसरा यूनिट हमारा भिवंडी में शुरू हुआ. हमारे एक्स कलीग थे नितिन पवार. ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू सेट अप द भिवंडी वेयर हाउस, एंड वी गॉट द वन ऑफ द बेस्ट टीम मेंबर्स, भास्कर दांडेकर, दैट ईयर. So Bhaskar was a resident representative in Mumbai, and 2003 became our official participation in the Mumbai business. So Dandekar was the person manning the Mumbai business for us till 2 years ago when we unfortunately we lost him to COVID. And Nitin Pawar, Nitin Pawar set up the entire Bhiwandi operations for us. The same warehouse, we are still using it, and the same warehouse owner, the same setup is currently being used. So we are very happy to see that the same set of people are working with us. Nitin became a good entrepreneur. So the major change happened in 2004 when I first went to China in 2003. And 2004 में जिस समय शंघाई बीजिंग में कोई अंग्रेजी बात नहीं कर सकता था. मतलब शंघाई बीजिंग के सिर्फ कॉन्सुलेट में इंग्लिश बात होती थी. स्ट्रीट पे वेंडर के पास कोई इंग्लिश नहीं होता था. और जिस वेंडर को मैं उस समय मिलने गया था,
उसने कॉलेज के एक प्रोफेसर को बुलाया था फॉर बीइंग एन इंटरप्रेटर। तो वो इंग्लिश वाला बंदा था, वो मेरे से बात कर रहा था, उसको ग्लास फाइबर का कुछ पता नहीं है, जो बेचने वाले हैं उसको इंग्लिश का पता नहीं है, मुझे चाइनीज़ का पता नहीं है। बट दैट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस इन 2003। उस समय मोबाइल भी हुआ करते थे, तो डोमेस्टिक कॉल 16 रुपये मिनट था, चाइना का कॉल 64 रुपये मिनट था। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट उस समय शाम के समय 2 मिनट कॉल होता था कि आई एम ऑल ओके, एवरीथिंग फाइन, बंद करो, बिकॉज वो लगने को कॉल भी तकलीफ थी। So, but that was a good experience and the first, a good experience connected with my personal life here. तो 2003 में चाइना जाने के लिए 3 महीने का प्रोसेस था, वीज़ा एप्लीकेशन, टिकट कराना, वहाँ का होटल, ईमेल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल पे ईमेल्स नहीं मिलते थे, ब्लैकबेरी वाज नॉट पॉपुलर, सो पीपल यूज्ड टू टेक 24 आवर्स टू रिप्लाई टू दैट ईमेल, बिकॉज वो कहीं डेस्कटॉप पे बैठ के करता था। तो 2003 में जब मैं जा रहा था तो 3 महीने की प्रिपरेशन हुई और जाने के आई थिंक 8 दिन पहले मेरी वाइफ को डेंगू हुआ। और 2003 में डेंगू भी इनोवेटिव डिजीज़ था, उस समय डेंगू पॉपुलर नहीं था। तो डेंगू के बारे में डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं था कि नक्की ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारे एक चाचा उनके हॉस्पिटल में वाइफ को एडमिट किया, देन 2 दिन हुए, फिर उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि भाई ये डरो मत, आप चाइना जाओ, डेंगू इज़ नॉट फेटल। बट डेंगू वॉज न्यू, तो हमको डर था। तो मैंने वो अंकल जो मेरे थे उनको पूछा कि चाचा ये नया वेंडर ढूंढने के चक्कर में नहीं, उन्होंने बताया कि वो तकलीफ नहीं आएगी आपको, आप बेहिचक जाओ। सो अगेन आई हैड टू लीव माई वाइफ सफरिंग इन डेंगू एंड वेंट टू चाइना। बट दैट एक्सपीरियंस टॉट अस सो मेनी थिंग्स अबाउट ग्लास फाइबर। और 2003 से द लास्ट ट्रिप टू चाइना वॉज 2018। और उस दरमियान मैंने हर ग्लास फाइबर मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री देखी है, हर बड़े ग्लास फाइबर मैन्युफैक्चरर से माल इंपोर्ट किया है, एंड इन अ वे इट चेंज द वे लिंक वॉज। सो 2003 से 2013 में जब तक हम लोग इंपोर्ट करते थे, इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी, एंड दैट वॉज द जर्नी वेयर वी एक्चुअली एक्सपेंडेड आवर सेल्स ड्रामेटिकली आउटसाइड ऑफ दैट स्मॉल जोन ऑफ मुंबई पुणे। एंड वी रियली रीच्ड आउट बिकॉज वी कुड गेट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। हम सरफेस टिश्यू के कंटेनर लाते थे, फैब्रिक्स लाते थे, फ्लो मैश लाते हैं। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट केम अप टू द टेबल एज अ ऑफरिंग टू अवर। थोड़ा हटके काम करते हैं तो उसका फायदा नक्की होता है। पेनफुल जर्नी जरूर होता है, सैक्रिफाइस सबको देना है, बट उसका फायदा बहुत होता है। एंड सो वी नेवर रेजिस्ट इवन टुडे फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स। वी आर ऑलवेज इन दैट एनर्जी जोन टू चेक कि नया क्या कर सकते हैं। और ये जर्नी जो अच्छी बातों की हुई है, as we all know, there have been 10,000 mistakes that we have made in the business so far. If we learn from our mistakes, so हमारे इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, because हमने इतनी गलतियां करी है, और बड़ी छोटी हर गलती से हम लोग सीखे हैं। बट एवरी टाइम वी हैव फेल्ड, वी हैव लर्न समथिंग, एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव बीन वेरी रेजिलियंट टू स्टैंड बैक, जंप बैक एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। 2008 का ऐसा समय था जहां आई रियलाइज्ड, आई अटेंडेड अ फाइनेंस प्रोग्राम एंड आई रियलाइज्ड दैट it is important to disconnect a owner from a company, and that's a very different concept even today for many people. और बहुत लोगों को ये नहीं समझता है कि ओनर अपने को कंपनी से अलग क्यों करना चाहता है। बट 2008 में दैट वाज अ गुड डिसीजन दैट आई टुक, एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे दैट आई टुक दैट डिसीजन। So we converted 2 companies we had that time, Link Engineers or Link Enterprises. We shut down those companies and we started a private limited company. So it was a true sense a company. I actually became a salaried person 2008 में, और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट 2008 से आज तक मैं मेरी फैमिली केवल सैलरी पे चलाता हूँ। माई अकाउंटेंट्स, माई फाइनेंस पीपल कैन से दैट मैं 1 रुपया कंपनी का पर्सनल लाइफ के लिए नहीं यूज़ करता हूँ। और इसी वजह से आज 2024 में आई एम अ गुड सैलरीड मिडिल क्लास हैप्पी फैमिली, but we are a very very strong company, and that is only and only because every rupee earned is back in the business. So that again was a very wonderful move, and that put us into the real professional space. 2008 में people sitting here might understand that एक full scale Microsoft का ERP लेना is also a courageous decision, but we took that decision. It was a 40 lakhs of investment over the next 8 years till the time we were using Axepta. But जैसे हमारे ब्रांचेस बढ़ते गए, हमारी हर ब्रांच का स्टॉक, हमारी हर ब्रांच का आउटस्टैंडिंग कस्टमर डिटेल्स हमारे पास ऑन अ क्लिक थे। सो दैट वाज द राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द कंपनी, एंड वी सी दैट दैट हैज़ रियली बिल्ड द कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। 13 ब्रांचेस में मिलके 1000 टन माल रहता है, बट ऑल ऑफ अस हियर नो दैट इट इज in less than 0.1% variation that we are able to keep the stocks, and that credit goes to us disciplined working in the organization, and every team member is responsible for that. So that's a wonderful achievement we have. जब हम आगे बढ़े तो इनियोस के साथ पार्टनर बने। 2009 में इनियोस came to India, और अलबी जी यहाँ बैठे हुए हैं, so इनियोस has been our partner. Again, this partnership taught us a new business of warehousing, और इनियोस का एक ग्लोबल डेराकेन नाम का प्रोडक्ट है। So they gave us the opportunity to operate their India warehouse for Deraken. So that was actually the reason why Marvin was born. जब इनियोस के साथ हमने Deraken का warehousing का काम किया, तो we built a 5,000 square feet temperature controlled warehouse in Chakan, and that's why Marvin was born. So it was a vision to give value added services to our partners, and that served us nice to understand the backbone of logistics, how multinational companies expect service, and we were rated as one of their nice partners. So we continued till a long time till Ashland became Ineos, and it taught us a lot. So we are also proud to say that हमारी एक माविन नाम की कंपनी इनियोस की वजह से शुरू हुई थी, and that was a vision that they gave us. Going forward 2010 में हमने
गोवा में हमारा पहला ब्रांच आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला ब्रांच शुरू किया. एंड बिकॉज द जर्नी नाउ वॉज नेशनल, बिकॉज हम लोग महाराष्ट्र के बाहर जा रहे थे, सो वी ऑल्सो डिसाइडेड दैट all our new establishments out of Maharashtra will be a national move. So it will always be connected to the national important dates. तो हमारे महाराष्ट्र के बाहर गोवा, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात, रायपुर, हर बिजनेस की शुरुआत हमने या तो 26 जनवरी को की है या तो 15 अगस्त को. दैट सेम ईयर वी बिकेम पार्टनर्स विद एक्सेल, और एक्सेल इज अ लार्ज ग्लोबल अमेरिकन कंपनी. अमोल खंडे पाटिल इज हियर टुडे ऑन बिहाफ ऑफ एक्सेल. And that again was an interview process. I went to the US, got trained from the Excel directors, got to know the business, and then we still partner with Excel. Again, जैसे हमको इनियोस ने कुछ सिखाया, हमको एक्सेल ने और कुछ सिखाया, और 2019 में आगे जाके हमारी एक्सेल के साथ मैन्युफैक्चरिंग की पार्टनरशिप बनी. देन आवर कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ हम लोग आज ऑपरेट करते हैं आकुर्डी में, हमने वो नई जगह ली. अगेन पुरानी जगह में हम लोग 8 लोग काम करते थे. नई जगह की हमारी जब ऑफिस बनी तो 27 लोगों की सिटिंग थी, और ओपनिंग के फंक्शन के लिए जो लोग आए थे वो मजाक करके गए कि भैया आप यहाँ क्रिकेट बाद में खेलना पड़ेगा. एंड टुडे वी कैन वेरी हैप्पीली से कि वाज ऑफिस कंप्लीटली फुल एंड वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ प्लेस एट टाइम्स. सो दैट विजन टू इन्वेस्ट इन द कंपनी दैट आई टोल्ड, द विजन टू रिमेन कमिटेड एंड लॉयल टू बिजनेस दैट आई टोल्ड काउंट्स हियर. और जब मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज सप्लायर्स भी है, कंसल्टेंट्स भी है और टीम मेंबर्स भी है. 2013 अगेन वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर अस. एंटी डंपिंग ड्यूटी वाज लेविड ऑन ग्लास फाइबर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, और हमारी कोर वैल्यूज़ के हिसाब से हमको स्मगलिंग का बिजनेस करके बिजनेस नहीं चलाना था. सो लकीली वी गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी. वी बॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इन पुणे. इन द लास्ट 25 years, लिंक स्टार्टेड एज वन कंपनी, देन इट वाज लिंक एंटरप्राइज सेकंड कंपनी, इट कन्वर्टेड इनटू लिंक कंपोजिट्स. उसके बाद 3 LLP शुरू हुई है, मावेन शुरू हुआ है. जब हमने ओवेंस कॉर्निंग के साथ पार्टनरशिप की तो वी बिकेम द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर महाराष्ट्र, गोवा एंड मध्य प्रदेश. सो अगेन इट गेव अस अ न्यू स्टेट टू वर्क विद, अगेन अ नाइस मल्टीनेशनल टू वर्क विद. दे टॉट अस सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. दे टॉट अस सो मेनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ सेफ्टी. किसी के साथ हुई तो हमने उस साथ से कुछ सीखा है, हमने उस साथ से कुछ लिया है और हमारे साथ रखा है. और उसी ओवेंस कॉर्निंग के लिए आज मावेन वेरी प्राउडली काफ़ी काम करता है. सो इट इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन जहाँ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी के लिए कुछ मैन्युफैक्चर करता है. तो जैसे इनियोस के साथ हमने डेराकेन रखना सीखा, वैसे हम लोग आज ओवेंस कॉर्निंग के लिए एक पूरा प्लान चलाते हैं. आज हम लोग 3B के साथ पार्टनर है, जो बिनानी के साथ हम लोग पहले से थे. आज बिनानी के लिए हम लोग ओवन रोविंग बना के उनको देते हैं. हम एक्सेल के डिस्ट्रीब्यूटर बने तो आज हम लोग एक्सेल के साथ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं. मावेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी. मावेन इज अ ISO सर्टिफाइड कंपनी. इट्स अ वंडरफुल टीम दैट इज मैनेजिंग, एंड इट केम आउट ऑफ नोवेयर बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन डूइंग गुड बिजनेस. हमने टेक्निकल इंजीनियर पहले हमारा लिया योगेश वालझड़े, एंड योगेश इज हियर, आई डोंट नो, बट he was the best person we got because he started the technical department for us. Yogesh a polymer engineer tha, and it was during the time of Yogesh that we actually spread much beyond our Maharashtra Goa domain. And Yogesh took the name of Link to Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, and so on and so forth. So he was the real application engineer, the first person we had in our company, a person for us. So we have had a application engineer with us since 2013. तो द वे वी से कि हम लोग सिर्फ माल नहीं बेचते, हम लोग माल यूज़ करना सिखाते भी है. दैट इज हैपनिंग ऑफिशियली एंड प्रोफेशनली सिंस 2013 विद अस, एंड विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन दैट डोमेन. Ineos taught us business and also gave us our next partner in Mohit, because that was the point when I got connected with Mohit, and we had been working as business partners since 2009 when we got appointed. And that was again a nice point in the journey. Lantor के साथ partnership बनी, a Netherlands based nice company. They have a global product, a core materials business. उसके आगे हम लोग गुरिट के पार्टनर बने. उसके आगे हम लोग 2014 में हमारा LLP कर्नाटका शुरू हुआ. रोहित कपाड़िया इज हियर. सो Arvind Kapadia, his elder brother, was actually my customer, and I never knew Rohit till the time we actually became partners, and we gladly started in Belgaum and Karnataka. It is working nice. The Karnataka partnership gave us the business with Raikold. So we never plan for being a partner with a particular company, but एक partner की वजह से दूसरी partnership मिल जाती है और उसी को बढ़ाना चाहिए और उससे अपन बढ़ते जाते हैं. is the theme I am trying to build. As we move forward, 2014 के आगे we continue to expand, we continue to operate different things. हमने अलग अलग outlets किए. Our team members who started the Ratnagiri outlet. 2015 was the first year when we actually exported to Sri Lanka, and Lantor के साथ हमने मिलके 15 और 16 में मिलके हमने I think 4 or 5 कंटेनर लोड का कोर मैट का एक्सपोर्ट किया था, and that was a Indian Navy order given to a shipyard in Sri Lanka. So it always helps to learn. After Ratnagiri, again we moved forward with the next branch. The bigger developments continued at Alibag. The next big warehouse, which was 30,000 square feet, and that's a big area that point in time when we were operating in a 10,000 square feet rented area. So मावेन का हमारा premises plant 1 शुरू हुआ, and that was again a very strong commitment towards business, a very big investment in acquiring a MIDC plot and building really a state-of-the-art facility. We are very proud of that, and even today it is a very nice. Now that facility is completely occupied. We had to rent a different place, and we'll now move to Gujarat eventually. We started Nasik outlet, and we became partners with Gurit. Gurit के साथ की partnership again taught us something different. Gurit के बाद हमारा next झंडा आया तो दिल्ली LLP हमारी मोहित जी के साथ स्टार्ट हुई.
Today, Mohit also branches out in Calcutta, and the West Bengal business is also done by the Delhi LLP. So it has really bloomed. Unfortunately for us, COVID came within a small span after starting Delhi. But तो COVID के लकी ऐसा था कि 6 महीना पहले हमारी ये एक्सेल के साथ मैन्युफैक्चरिंग की पार्टनरशिप हुई थी. और फॉर पीपल फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कोई अमेरिकन कंपनी उसके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड प्रोडक्ट अगर हिंदुस्तान में बनाने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप करती है, सो दैट्स अ वेरी बिग ट्रस्ट दैट दे शो इन अ कंपनी. And this was the first American companies branching out outside US. And till date, it is only one place outside of US where they make their products. So there is no other place where Axel makes all of their products in India. और वो 6 महीना पहले हमने शुरू किया था और संदेश हमारा वो बिजनेस शुरू जब से किया था आज तक संदेश ही उसको चला रहा है. द विजन वॉज टू मेक द प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट to the Asian market or Eastern European market because it is difficult logistically to manufacture in US and ship it out. I am happy to say that पिछले साल से हमने वो export का भी business वापस शुरू किया है and we are really now looking forward to a big business in exporting Axel products made in India. So that was a proud partnership with Axel and that's their only partnership at US. But then we again started our journey of expanding. So Nagpur and Raipur happened to us after COVID and subsequently the warehouses work very nice today. We have increased our reach in the corners of India and that has helped. Shyam More, the person here, he's sitting behind there. He's really danced his way out in finding good locations, surveying the market, setting up the warehouse, doing the contract for rental premises. And Kailash Chavan and Shyam both have been, taking the flag ahead. So after COVID, these are the expansions that we did, and that was a nice thing. It is paying off well. हमारे रायपुर और नागपुर के दोनों बंदे यहाँ आए हुए and they are really nice team members for us. Then we move forward in our next plan. Link opened a warehouse in Latur. After Latur and during this Latur, we were always looking at getting into Gujarat. So the next phase of our growth came from Gujarat and we acquired a nice premises. We also started a wonderful LLP partnership with Lalit Khatri here. So now Lalit is a partner here and our Gujarat business in the last 6 months is set wonderfully. He has really captured the market nicely on the service levels, on the knowledge of the product because गुजरात में जाके गुजराती आदमी से धंधा करना बहुत तकलीफ वाला काम है. बट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट नॉलेज दैट ललित जी हैज, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल कनेक्ट्स विद द कस्टमर्स, वी वर एबल टू क्रिएट अ स्पेस फॉर गुड प्रोडक्ट्स एंड वी रियली डू अ नाइस बिजनेस इन गुजरात. ICRP is the premier exhibition of composites in India and we have been a proud participant since 2006 in ICRP. So that's the most important composites exhibition. और 2006 से consistently every 2 years that exhibition happens and Link has been partner there. Link has had a booth in ICRP and it shows the way that we participate in the business. We started our annual trips in 2015. These are just 2 photos, but if you see all of the photos, you will realize कि the annual trip is a real bash. वो हमारा मानसून का मैजिक रहता है और सब लोग जाके मजा करते हैं. So it's a good activity that we do. The next is the activity we started in COVID times. और COVID के समय ये ध्यान में आया कि खून की काफ़ी कमी थी. There's a lot of appeals from lot of people कि भैया खून नहीं है और प्रॉब्लम आ रहा है. We had started business और business इतना करते हैं तो हमको कुछ समाज के लिए करना था. सो हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट में लिंक टुक द इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टिंग द ब्लड डोनेशन कैंप एंड वी डिड द रिसेंट 4th कैंप नाउ. दिस इज अनदर गुड एग्जांपल ऑफ बीइंग कमिटेड टू सोशल कॉज. सो लिंक कॉम्पोजिट्स ने 2 साल पहले से एजुकेशन के लिए डोनेशन एज यू कैन से पहल की थी और पिछले 2 सालों में लिंक कॉम्पोजिट्स के द्वारा 250 बच्चों की स्कूल फीस पे हो चुकी है. बट द सिलेक्शन वॉज जिसका माँ बाप कोविड में गुजर गया या जिस बच्चे के पिताजी की फल की गाड़ी है या जिसकी माँ घर में किसी का काम करती है और उसका देयर इज नो फीस टू पे, बट दी कॉलेजेस में तो दूर है, उनको आज स्कूल भी खत्म करना तकलीफ थी. सो ऐसे स्कूल प्रिंसिपल्स को, सो आवर HR डिपार्टमेंट एंड संगीता एंड शीतल डिड अ गुड जॉब. सो दे कॉन्टेक्टेड 20 स्कूल्स. हमारे पुणे का सावरकर मंडल है, उनके साथ में हमने ये काम किया एंड वी आर हैप्पी दैट वी हैव कमिटेड टू पे द स्कूल फीस ऑफ 120-150 kids every year. And we are happy that the kids are also learning because of that. This was the masti thing that we always do again. तो हमारी मावेन इंडस और लिंक की IPL लीग शुरू हुई है और वी आर वेटिंग एट कि मावेन के बच्चे थोड़ी सेहत बनाए और अगले साल जीते, बिकॉज अभी नहीं हो बना पाए हो. सो दैट्स अगेन अ वंडरफुल a program that we do. It's a full day event and a nice cricket match. We also started doing the outbound meetings. So जहाँ हमारी सारी लीडरशिप को हम लोग लेते हैं और सैटरडे संडे एक्चुअली मोबाइल्स बंद करके ऑफिस के बाहर जाके अच्छी जगह पे टाइम स्पेंड करते हैं और इसका बहुत फ़ायदा हुआ बिकॉज हम इस मीटिंग्स के दरमियान 24 घंटा एक्चुअली डेडिकेटेडली डिस्कस करते कि हमने पिछले 10 साल में क्या बुरा किया, हमने क्या अच्छा किया, अगले सालों में हमको क्या अच्छा करना है, हम किस प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं. सो दीज आउटबाउंड मीटिंग्स हैव हेल्प्ड अस अ लॉट एंड वाइल वी आर बिकमिंग 25 years old, वी वुड से दैट वी आर 25 years यंग नाउ. हमने पिछले 12 महीने में एक कंप्लीटली नया प्रोजेक्ट किया है एंड थ्रू दैट प्रोजेक्ट we have restructured the entire company is working now. So we continue to reinvent ourselves and try to take the best in the current state of affairs that is. हमने 2019 से थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए थे एंड
and one theme which all of us here will remember was Fly 125. और उस थीम के दरमियान हमने एक ये किया था कि कंपनी का हर आदमी फ्लाइट में नहीं बैठा था. So the idea was let everybody should get an opportunity to fly sometimes in life. So this trip was dedicated for the flight. We called it Fly 125, and we are happy that हमने एक complete travel agent का काम शीतल ने किया था, because हमने दिल्ली से लेके रायपुर, नागपुर, again the same 13 locations, people all came to Gujarat, and every person flew back. किसी 10-15 लोगों के लिए वो जिंदगी की पहली फ्लाइट थी, and it was a wonderful experience for all of us. So it was a nice thing to be proud of again. Not taking much time in extending the heartfelt gratitude for being here as family members, as team members, as ex-team members, as suppliers, as consultants. Our next journey continues here in Gujarat. So Gujarat Halol plot is again the largest and the biggest investment Link has done so far. It will also be the largest asset that we will build, and it will be one of the most unique things that we will do. And while we are doing all of this, the last place on earth in India where we want to reach is the next scope where we want to see. और कहाँ जाना है ये गुजरात के बाद हमको नेक्स्ट क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है. शायद आप फोटो से जान जाओगे कि what is next for us, and that shows us where we want to go. I want to once again really thank everybody, family members, for supporting the team members in their sacrifices they do. So thank you everyone. Thank you.